यहाँ पर अपनी मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमारी एलडीपी जो 12वीं एलडीपी है, सबसे पहला जो पॉइंट है बीजी। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने आप को बिजी रखना सीख जाएं। बिजी रखने का मतलब है कभी किसी सेकंड लेग में घुसना, कभी पावर में काम देना, कभी डिस्टर्बल के लिए काम देना, कभी प्लान दिखाने के लिए, कभी फॉलो अप के लिए, कभी इन्वाइट के लिए। हर प्रकार से जब अपने आप को आप बिजी रखना शुरू कर दोगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। इसको ध्यान रखो सर। आपका ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा जब आप अपने आप को बिजी रख दोगे। आप आरसीएम के अतिरिक्त अपने आप को किसी और काम में बिजी रखते हो तो आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। इसको ध्यान रखना। अगर आप आरसीएम के अतिरिक्त अपने आप को किसी और व्यवसाय में और जगह अपने आप को आप पाओ, आप ज्यादा नहीं जा सकते इस बिजनेस में। आपको अगर इस बिजनेस में ज्यादा लंबा जाना है तो आपको आरसीएम के प्रति ही बिजनेस में आपको व्यस्त रहना पड़ेगा। आप ध्यान रखना, जिस भी काम में आप व्यस्त रहते हो वही आपका रिजल्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है सर प्रोडक्टिव टाइम। समय 3 प्रकार का होता है: प्रोडक्टिव टाइम, डेवलपमेंट टाइम और एक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव जो टाइम होता है वो है प्लान, सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, इनवाइट, फॉलो अप, क्लोजिंग, होम मीटिंग। इस प्रोडक्टिव टाइम से ही आपका बिजनेस जो है डेवलपमेंट होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रोडक्टिव टाइम को ही नहीं दे पाते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो अपना प्रोडक्टिव टाइम भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसको नोट कर लो सर। दूसरा है सर डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम क्या होता है? जब हम अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अपनी टीम को कुछ सिखाते हैं। जब हम अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अपनी टीम को कुछ सिखाते हैं, वो होता है आपका डेवलपमेंट टाइम। प्लान दिखाना, कैसे सिखाए, इनवाइट करना सिखाना, लिस्ट मेकिंग करना सिखाना, फॉलो अप लेना सिखाना, ये सारे जो काम है ना सर, जब हम अपनी टीम को सिखाते हैं वो होता है डेवलपमेंट टाइम। डेवलप मैंने विकसित करना, यानी कि अपनी टीम की नींव को मजबूत करना। तो डेवलपमेंट टाइम वो होता है जब हम अपनी टीम को प्लान देना सिखाते हैं, फॉलो अप लेना सिखाते हैं, बिजनेस क्लोज करना सिखाते हैं, होम मीटिंग कैसे ली जाती है वो सिखाते हैं, और तो उसको बोला जाता है ग्रुप मीटिंग कैसे ली जाती है वो सिखाते हैं। वो होता है सर आपका डेवलपमेंट टाइम। लास्ट में एक्टिव टाइम। हम पूरा दिन पॉजिटिव रहते हैं बिजनेस के प्रति, 9 से 11 तक पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन इस पॉजिटिविटी के दौरान ना हम किसी को प्लान दिखाते, एक्सेल करना सिखाते, ना सिखाते, और ना हम किसी बिजनेस कैसे क्लोज किया जाता वो सिखाते, और ना हम होम मीटिंग लेना सिखाते। वो आपका वो टाइम नहीं है, इसको ध्यान रखो। एक्टिव टाइम से आपकी इनकम नहीं आती। इनकम आपकी जनरेट होगी हमेशा ही प्रोडक्टिव टाइम और डेवलपमेंट टाइम से। कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है मैं एक्टिव रह करके इस बिजनेस की कामयाब हो जाऊंगा, अकेला एक्टिविटी कोई काम नहीं करती, बिजनेस बहुत बड़ा काम करता है, पॉजिटिविटी बहुत बड़ा काम करती है, डेवलप। इसलिए इन तीनों टाइम में से आपको प्रोडक्टिव टाइम और डेवलपमेंट टाइम में जितना आपका बिजनेस के साथ में ग्रो करेगा। बहुत सारे लोग क्या है सर, एक्टिव टाइम में लगे रहते हैं, प्रोडक्टिव टाइम और डेवलपमेंट टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं देते। चौथा चीज है ना, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इस रेशो को जो व्यक्ति समझ गया, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कौन सा व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग 3 चीजें इस बिजनेस में जबरदस्त तरीके से काम करती है। पहला इनपुट रेशो, दूसरा आउटपुट रेशो, तीसरा डेड रेशो। जानने वाले लोग तो जाएंगे, इसको ध्यान रखना। जिन लोगों को इस बिजनेस में आउट होना है वो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी टीम में 10 लोग ज्वाइन हो रहे हैं और 10 ही आउट हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी काम करने के तरीके में कमी है। 10 ही लोग आपके पास में आ रहे हैं और 10 ही लोग आउट हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि आपके काम करने के तरीके में कमी है। आप उस प्रकार से आपको सिखाना चाहिए। डेड लोग तो होंगे सर इस बिजनेस में, 100% होंगे डेड लोग। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले महीने ज्वाइन करेंगे, दूसरा महीने से ही वो अपना संस्कार पढ़ेंगे वो लोग अपने आप को। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना सर, उनको छोड़ करके अगर आपका जो लोग जाएंगे, जाने वाले लोग तो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी लीडरशिप मजबूत है, अगर आपका प्रोडक्टिव टाइम मजबूत है, आपका डेवलपमेंट टाइम मजबूत है, तो आपकी रेशो जाने जो है ना सर, वो कब हो जाएगा और इनपुट रेशो बढ़। अब मैं
लास्ट के मोमेंट में गजब की बात बोलने वाला हूं। और आज के बाद मैंने 10 लोगों का चुनाव करना है सर। वे 10 लोग जो सारसिम के साथ में जिएंगे। आपको अगर ये विश्वास है तो मेरी बात को गौर से सुनना सर। सेलेक्ट 10 पीपल, 10 लोगों का चुनाव करें। कौन सा 10 लोग? जिसके सपने आपसे बड़े हों, जिसके सपने, जो आपसे भी बड़े सपने लेना जानता हो, सिस्टम को करता है। जो सिस्टम आरसीएम जो सिस्टम है, जो सिस्टम को फॉलो करता है, वो खुद पर खर्च करने को जो आदमी तैयार है, जो आदमी खुद पर खर्च करने के लिए तैयार है, वो आदमी होता है। उस आदमी के साथ में आपको काम करना है। ड्रेस कोड व टिकट का खर्चा उठाने के लिए जो तैयार है, तो टिकट का खर्चा उठा लग जाते हैं। अब जैसे हमारा जो ये टूर वगैरह होते हैं, इन टूर वगैरह के ऊपर जो खर्चा पानी होता है, तो बहुत सारे लोग तो उसी खर्चे के ऊपर ही रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ में काम नहीं करना, क्योंकि वे लंबी रेस के घोड़े नहीं होते। लंबी रेस के घोड़े वे होते हैं सर, जो लगातार खुद खाते हैं और थोड़ा बहुत मर्ज खाना दे हैं, वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं सर। साथ में आप सेलेक्ट करोगे तो उन 10 लोगों को आपने बिजनेस की बारीकियों से अवगत करवाना है। उस 10 लोगों से क्या कमिटमेंट आपको लेना है, वो मैं नेक्स्ट की जो एलडीपी होगी उनमें बताऊंगा। प्लान, जिस व्यक्ति को प्लान दिखाना आता है, जो व्यक्ति फॉलो अप लेता है, जिन व्यक्ति को लिस्ट बनानी आती है, और वे व्यक्ति जो रेगुलर जूम मीटिंग से जुड़ते हैं, उन 10 लोगों का चुनाव आपको करना है इस बिजनेस में।